इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोनी से नंदकिशोर गुर्जर जी, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि माहौल क्या है? माहौल बहुत शानदार है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए चलाई थी, उसका बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन सामने आया है। एक तरफा जो अंडर करंट था वो भी, और जो हमारे वर्कर्स थे, जो वो लोग पार्टी को सपोर्ट करते थे, उनके मिलने के कारण एक तरफा चुनाव का माहौल है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल रहा तो 350 पार करेंगे निश्चित तौर पे। आपने अंडर करंट की बात कही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अंडर करंट तो बहुत है और किसान बीजेपी को इस बार समझा देंगे। अब देखिए कि उसके बारे में क्या कहोगे आप? जिस व्यक्ति ने तिरंगे का अपमान करा दिया हो, खालिस्तान का झंडा फहरा दिया हो, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कमेंट करना है? तो उनके बारे में आप जानते ही हो किस हैसियत के लोग हैं, तो उनके लिए क्या बात करना है? जयंत चौधरी कह रहे हैं कि इस बार जनता से उन्होंने अपील किया है कि जब आप वोट डालने जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि बीजेपी की ऐसा वोट डालिए कि बीजेपी की चर्बी उतर जाए। देखिए, मैं जयंत जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने आज सिद्ध कर दिया कि वो वास्तव में इस गठबंधन से खुश नहीं है। उन्हें बाद में पता चला, क्योंकि वह विदेश से आए थे और बहुत होनहार नौजवान हैं। उन्हें बाद में पता चला कि ये पार्टी जो पहली भारत में ऐसी पार्टी है जिसने आतंकवादियों को रिहा किया हो, तो और जिन्ना का समर्थन किया हो, जिसने 5 लाख हिंदुओं का कत्लेआम कराया, भारत माता के टुकड़े किए हों और बलात्कार कराए हों, कार सेवकों पर गोली चलाई हो, और लोग जो हमारा कांवड़ यात्रा उसको रोका हो, होली को रोका हो, जो औरंगजेब नहीं कर पाया वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने किया। तो जयंत जी को ये पता चला लेट, इसलिए उन्होंने आज वोट नहीं डाला और उन्होंने पूरा बायकाट कर दिया है। और लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, वो सब कार्यकर्ता, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सपा के कार्यकर्ता तो ऑलरेडी हमें वोट कर ही रहे हैं। अब लोकदल का कार्यकर्ता भी, आप पूरे पश्चिम में चुनाव चल रहा है, आप जाके देखिए, उनके वोट न डालने का मैसेज है कि सब लोग हमें वोट कर रहे हैं। और जिस दिन रिजल्ट आएगा ये सच्चाई सामने आ जाएगी। जयंत जी का इस बात के लिए मैं स्वागत करता हूँ। इसके अलावा एक और सवाल, ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से आपको लगता है कि जी? ममता, मैं ये कह रहा था, नंदकिशोर जी आपके साथ है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है नंदकिशोर जी से। जिन राकेश टिकैत के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं, हमको वो रात याद है जब इनके एक बयान से राकेश टिकैत नेता बन के उभर गए थे और पंजाब का पूरा आंदोलन राकेश टिकैत के हाथ में आ गया था, किसान का। आखिर क्यों नेता तो राकेश टिकैत इन्होंने ही बना दिया। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी। बिल्कुल ये सवाल मैं पूछती हूँ नंदकिशोर गुर्जर जी से। आप ये बताएं, आप लोगों के ही एक बयान ने राकेश टिकैत को नेता बना दिया। आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी से गलती हुई? राकेश टिकैत को अब नेता कैसे बोल सकते हैं? नेता के पास तो कोई मास होता है ना, लीडर के पीछे तो पब्लिक होना चाहिए। जब वो चुनाव लड़े, उनकी 2000 वोट आई, कहीं 1000 वोट आई। उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला और दंगे कराने की साजिश की। पहले तो लाल किले पे तिरंगे का अपमान किया, उसके बाद इसी तरह उन्होंने पीलीभीत में किया। अब जो उन्होंने बॉर्डर पे जो किया हरकत, किसी के हाथ पैर काट के टांग देना, ये इस लोकतांत्रिक देश में किसानों के रूप में जो कालने में राक्षस के तरह उन्होंने ये व्यवहार किया है, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। ये जो बिल कैंसिल हुए हैं, किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि पूरे देश का किसान आपके साथ है। कुछ लोग, जो लोग इस तरह के बरगलाए में आए थे, वो भी बाद में टिकैत के पास मुश्किल से 500 लोग नहीं बचे थे। इसलिए वो कोई इशू नहीं बचता टिकैत का कोई मुझे लगता नहीं कोई इंटेंशन उसको लेता है। आपको मालूम होगा टिकैत के बारे में, टिकैत का अब क्या कहा जाए। लेकिन वो खुद को किसान नेता बोलते हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है और इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही वोटिंग हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि राकेश टिकैत का असर पड़ेगा? नहीं, राकेश टिकैत पाकिस्तान से चुनाव लड़े थे क्या? उनको 2500 वोट मिला था चुनाव में, विधानसभा लड़े थे ना, आपके पास भी रिकॉर्ड है। तो उनका कोई आधार की बात ही नहीं है। बात बताइए, किसान नेता वो कैसे हो सकते हैं? किसान नेता यहाँ हमारे सरदार पटेल जी थे, जिनको भारत रत्न मिला। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी हुए, उनके बाद स्वर्गीय राजेश पायलट जी हुए, और आज अगर किसान नेता कोई है हिंदुस्तान में तो वो माननीय राजनाथ सिंह जी हैं। तो ये जो मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, क्या स्थिति है, पॉइंट वो हम आज चुनाव नंदकिशोर गुर्जर को विवादों में रहना क्यों पसंद है? आपसे एक सवाल है स्टूडियो से कि नंदकिशोर गुर्जर को हमेशा सवालों में रहना क्यों पसंद है? नहीं, मैं तो नहीं रहता सवालों में। मैं तो अपनी बात को अगर बोलता हूँ और वो मीडिया के लोग उसको इधर उधर की बात कर दें, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ। आप लोगों ने ना अली ना बाहुबली, लौनी में सिर्फ बजरंग बली, इसी बात का इशू बना दिया। ये कोई इशू की बात ही नहीं है। लेकिन ये तो कहा जा रहा है ना कि जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है तो जिन्ना, बजरंग बली क्यों जरूरी हो जाते हैं? उस दिन हम इस सवाल के जवाब के साथ इनसे बात करेंगे। इसलिए हो जाते हैं, बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है,
तमाम पार्टियां टुकड़ा टुकड़े गैंग के जो भारत माता के टुकड़े करने वाले हैं, कांग्रेस साथ खड़ी हुई उनके। आप गो तस्कर अखलाक के साथ अखिलेश जी खड़े हुए, केजरीवाल जी हुए, रिंकू शर्मा से लेकर तमाम जो हत्याएं दिल्ली में होती है कोई नहीं बोलता है। अभी हमारा जो शेरू भाटी मारा जाता है दादरी में, मोब लिंचिंग में कोई नहीं गया। तो भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के जिसके भी साथ अनजस्टिस होता है समाज में उसके साथ खड़ी होती है। तो जिन्ना ने 5 लाख लोगों का कत्ल करवाया, भारत माता के टुकड़े किए, सब जानते हैं। उसके बाद वहाँ कितने बलात्कार हुए, आतंकवादी को रिहा करने की कोई बात करता हो। अगर हमने उसको कहा कि जिन्ना के समर्थक अली जो हुए हैं वो नहीं रहेंगे और यहाँ बाहुबली को कोई स्थान नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैंने योगी जी की सरकार है, जी के पुराने तो यहाँ के के और कौन सामने रहेंगे? हैं क्योंकि भगवान मदन श्री भैया राम का भव्य कितनी और बड़ी दिव्य मंदिर चुनौती बन रहा है। है। तो हनुमान जी महाराज तो भगवान राम का नाम लेने से प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो भगवान का इतना दिव्य मंदिर बन रहा है, तो हनुमान जी महाराज इनको सही ठिकाने लगाने का काम करेंगे, आप याद रखना। आपके बहुत पुराने, बहुत खास, आपके हितैषी मदन भैया आपके सामने हैं, क्या आपके लिए चुनौती है? नहीं, मेरे खास कब हो गए वो? मैं कभी क्रिमिनल को पसंद नहीं करता, मेरे से क्या संबंध है उनका? मैं तो आज तक उनका घर नहीं देखा, वो कभी नहीं गया। मैं एकदम क्राइम के खिलाफ हूँ। उनका केवल एक बात का सम्मान करता हूँ कि बुजुर्ग और बीमार है, इसके अलावा मेरे नज़र में तो कोई मतलब नहीं है उनका। तो क्या आपको लगता है कि आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं आपके लिए कोई चुनौती नहीं है? नहीं, चुनौती उनसे मतलब नहीं है। अब तो आपके सर्वे बता रहे हैं कि 2nd नंबर पे बसपा है। भाई जो 1st और 2nd की लड़ाई तो बसपा की और हमारी है, वो तो कहाँ है उनका पता नहीं क्यों लोगों ने हुआ बना रखा है। जिन्होंने इतने कत्ल किए हों, लौनी को 4 बार विधायक रहने के बाद नरक में धकेल दिया हो, इतने गड्ढे थे जब मैं बना था। एक इंटरमीडिएट का यहाँ स्कूल तक नहीं था, बेटियों के लिए कोई डिग्री कॉलेज दूर की बात थी। 16 लाख की आबादी में एक इंटरमीडिएट ना होना कितना दुर्भाग्य था। एक हॉस्पिटल नहीं था। आज सब चीजें, बिजली, सड़क, जब पानी, तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि ITI, मदन भैया इनके लिए चुनौती बने या नहीं। फिलहाल ममता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सड़कें, बहुत बहुत धन्यवाद ममता। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.